एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं 1 2 3 4 सो ऑन, ये आपके सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग इनको डिनोट करते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर से बाय एन। इसको डिनोट करेंगे एन से, कैपिटल एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते करते जितने भी नंबर आएंगे दैट इज नेचुरल नंबर। अब बात आती है होल नंबर की। अब ये होल नंबर क्या होता है, देखो जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर तो होंगे होंगे और उनके साथ क्या होगा, जीरो भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर और इसको डिनोट करते हैं ग्रुप ऑफ होल नंबर बाय द सिंबल इज W। नाउ क्लियर। नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 4 सो ऑन, उनको हम लोग ने बोला नेचुरल नंबर, उसको हम लोग डिनोट करते थे कैपिटल एन से। होल नंबर क्या था, सारे नेचुरल नंबर जीरो के साथ, ठीक है, उसको हम लोग ने डिनोट करा W से। अब बात आती है व्हाट इज इंटीजर। देखो इंटीजर में क्या होगा, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे एंड जीरो होगा, तो ये सब फॉर्म करता है एक सेट ऑफ इंटीजर को। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे Z से। ये बात क्लियर हुई। इसमें क्या है, जितने भी पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3 4, जितने भी नेगेटिव नंबर -1 2 -3 ऐसे करके सो ऑन, ठीक है, तो ये सारे, और इसमें जीरो भी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं इंटीजर। अब बात आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, देखो इसमें हम लोग P/Q के फॉर्म में देखते हैं, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। P और Q क्या होता है, ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, P भी और Q भी ये हमारा इंटीजर होगा, लेकिन जो Q होगा ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर को, इंटीजर है, एंड ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन को। जो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का, उसको किससे डिनोट करा जाता है, कैपिटल Q से। नाउ क्लियर, यस क्लियर। अब देखो एक बार फिर से मैं ये एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या बताया। नेचुरल नंबर क्या बताया, जितने भी 1 2 3 4 सो ऑन है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल देंगे, इसको कैपिटल N से हम लोग डिनोट करेंगे। होल नंबर क्या होगा, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 और साथ में जीरो भी होगा, इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, जितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जीरो भी ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है Z, हम इसको Z से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, पर जो Q होता है वो जीरो के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। ये बात क्लियर हो गई। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं, जो बहुत ज्यादा देखा जाता है, रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर्स निकालना है टू गिवन रेशनल नंबर के बीच में। क्या होता है कि ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या इसका जो है मतलब क्या क्वेश्चन है और क्या कितने आपको नंबर तक रेशनल नंबर निकालना है, बट हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लेंगे, जैसे कि आपका है 6/9, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। 7/5 ये आपका रेशनल नंबर हो गया। 64 3/279 ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ये सीधा सीधा सा पता है। लेकिन अगर सपोज आपके पास आ गया 4 क्या रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे यस 4 रेशनल नंबर है। क्यों, कैसे, देखो कोई भी नंबर हो, कोई भी XYZ कोई भी नंबर हो, अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे, उसके नीचे 1 ऐड करेंगे। ठीक है, जब 1 ऐड कर लेंगे तो क्या हो गया, इसका मतलब 4/1, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गई। और क्या होता है कि इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं रेशनल नंबर के बीच में। जब दो आपके रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उनमें पूछा जाता है आपका कि कितने रेशनल नंबर बीच में आ सकते हैं, तो इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन है
फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो दो रेशनल नंबर कौन से आपको दिए गए हैं, 4 एंड 5। अब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो सोचोगे 4 एंड 5 के बीच में तो कुछ भी नहीं है, 4 के बाद तो 5 आता है, लेकिन आपको इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। और अगर बड़ा बनाना है तो डिनोमिनेटर में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कभी 10 ले सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने देखो यहाँ पे अभी हमें कुछ पता नहीं है क्वेश्चन का, हमें सिर्फ 4 एंड 5 के बीच में जो है रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो 4 के नीचे हमने 1 बना दिया, इसको रेशनल नंबर बना दिया, और 5 के नीचे भी हमने 1 लिख दिया, तो इसको रेशनल नंबर बना दिया। अब हमने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे कोई चेंजेस नहीं आया। अगर इसको काट देंगे हम ऐसे 10 से 10, 10 से 10, तो हमने कुछ चेंज किया, वही आ गया। तो इसलिए क्या है कि हम लोग ऐसा नंबर ऊपर नीचे ऐड करेंगे जिससे क्या होगा कि कोई फर्क ना पड़े। अब देखो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा 40/10 और ये हमारा बन जाएगा 50/10। ठीक है, ये हमारे नंबर बन गए। अब इनके बीच में देखो कितना आ सकता है नंबर, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10, 47/10, 48/10 एंड 49/10। तो कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए। और अगर ऐसे आप देखते तो कितना था, एक भी नहीं था, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके के अभी और भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करते। अगर हमें और ज्यादा डिनोमिनेटर बनाना है, बड़ा बनाना है, तो इस 10 की जगह पर हम लोग अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम 20 लिख देते। जब यहाँ पे हम 20 लिख देते तो ये और बड़ा बन जाता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज 0 अ रेशनल नंबर्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कैन यू राइट इट, अगर हाँ तो क्या आप लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहली बात तो इज 0 अ रेशनल नंबर, सो पहला आंसर यस, 0 जो है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सो हम लोग लिखेंगे we can write in the form of p/q। ठीक है, तो अब जीरो की बात हो रही है, जीरो एक रेशनल नंबर, तो हमने जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीरो के नीचे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, एनी नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 0/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी 0 आ जाएगा, या 0/9 लिख सकते हैं, तो ये भी 0 आ जाएगा, या 0/7000 लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी 0 आ जाएगा, और 0/-7 भी लिख सकते हैं, ये भी 0 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जहां पर Q को हमें 0 नहीं रखना है, नंबर्स रखना है, कोई भी नंबर्स। x देखो मैंने पॉजिटिव भी रख दिया, मैंने लार्जर नंबर भी रख दिया, मैंने माइनस में भी रख दिया, सबका आंसर क्या रहा, 0। तो 0 क्या हो गया, हमारा इंटीजर नंबर, ये सॉरी 0 क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर है। नाउ क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम इसके डिनोमिनेटर में चेंजेस लाएंगे। अब वो कैसे चेंजेस लाएंगे, देखो अब देखो ये क्या लिखा है, 3। ठीक है, और ये क्या है हमारा 4। अब इसमें अगर हम नीचे 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 21/7, और ये हमारा आ जाएगा 28/7। अब इसके बीच में देखो कितने नंबर आ जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, अब 27/7। तो कितने हो गए आपके नंबर, ये आपके नंबर हो जाएंगे, ये वाला तो आपका यही है। ठीक है,
और ये वाला आपका ये वाला है फाइनल, इन दोनों के बीच में देखना है ना। तो एक ये आया 1 2 3 4 5 6, हमें कितने निकालने थे 6 रेशनल नंबर। तो देखो हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। इसको आपको फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ जिससे आपको इजी मतलब समझ में आ जाए अच्छे से। देखो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों अगेन मैं बताती हूँ, जैसे ये आपके पास 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं 3 और 4 का, तो 3 को इधर लिखोगे 4 को इधर लिखोगे, ठीक है। अब इसमें मैंने 7 को मल्टीप्लाई करा और 7 से डिवाइड करा, कोई फर्क नहीं आना। 7 से मल्टीप्लाई करा 7 से डिवाइड करा, कोई फर्क नहीं आना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके हम देख लेते क्या लिखा है। ये आया 21/7, ठीक है। ये आया 28/7, ये हमारा 2 नंबर आ चुका है। अब इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने, वो तो आसानी से निकल जाएगा। 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, और ये तो आपका 28 है ही। तो कितने हो गए, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो यही तो हमें निकालना था ना, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आप सोचो कि मैम अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते, देखो ये थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है। अगर आपको और ज़्यादा निकालना होता लाइक 7, अब 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 निकालना होता, तो आपको यहाँ पे 8 से ही करना पड़ता, क्योंकि 7 से करा तो यहाँ पे 6 आ गया, अब 8 से करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने 5 रेशनल नंबर्स निकाले बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखो इसको कैसे करना है। इसको करने के बहुत सारे मेथड होंगे, आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, बट हमें निकालने की ट्रिक होनी चाहिए। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं किसके बीच में 3/5, पहले हमने यहाँ पे 3/5 लिखना है, यहाँ पर 4/5 लिखना है, ठीक है। 5 निकालना है। अब 5 निकालेंगे हम, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क आएगा नहीं आएगा। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, कोई फर्क आएगा नहीं आएगा। अब ये आ गया 18/30, ठीक है। ये आ गया 24/30, डिनोमिनेटर सेम हो गया, कोई फर्क आया नहीं आया। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बीच में क्या आएगा 19, 20, 21, 22 एंड 23/30/30/30/30 एंड बाई 30, ठीक है। अब ये देखो ये आपका ये निकला बीच का, कितने नंबर्स निकले आपके 1 2 3 4 5, यही हमें चाहिए था। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते। एक तो आपका हो गया 19/30, ठीक है, ये तो है, इसको किसी से कटना नहीं है। 20/30 को हम काटे तो कैसे कटेगा, ये 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 2/3, ठीक है। दूसरा ये हो गया 21/30 को काटेंगे तो कुछ कटेगा, यस 7/10 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे कटेगा, है ना। तो ये आ गया आपका, ये क्या आ जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 5 3, तो ये आ जाएगा 11/15, और ये आ गया आपका 23/30। ये आपका पूरा आंसर आ गया। नॉ क्लियर, यस। अगर कुछ भी डाउट है आप वीडियो को रिपीट करके देखो, आराम से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उसके साथ साथ आपको आंसर भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर। पहली तो बात आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है। तो मैंने क्या बताया था, सारे नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे आपके नेचुरल नंबर है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, तो इसका आंसर है यस, 0 और सारे नेचुरल नंबर, इसको ही तो हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया यस, और आपने
एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि कलेक्शन जो होता है जितने भी नेचुरल नंबर्स का एंड जीरो को मिलाकर क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं होल नंबर। नाउ क्लियर। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। पहली बात तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपके -1 हो सकते हैं, ठीक है, -2 हो सकते हैं, एंड जितने भी नॉन होल नंबर है, नॉन होल नंबर, ठीक है, यानी जो होल नंबर ना हो वो। तो जब हमारा यहाँ पे लिखा है एवरी इंटीजर अ होल नंबर, तो सीधा सीधा से हमने बता दिया इंटीजर ही वही होते हैं जैसे कि -1 -2 और जो होल नंबर नहीं है तो उनको हम लोग कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या बताया था, रेशनल नंबर का मतलब था p/q के फॉर्म में, ठीक है। और जो p/q के फॉर्म में होता है, जो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है वो आपका होल नंबर नहीं हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका हो गया फॉल्स। नाउ क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/7। अब देखो हमारे पास है क्या, वी हैव 5/7, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस पे अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया 10/14। अब 5/7 को हम लोग 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऊपर 3 नीचे, तो इसे कोई फर्क आया, नहीं आया, ठीक है। अब 5/7 फिर से हम इसमें जो है 5 × 4 एंड 7 × 4 से कर दें तो ये क्या आ जाएगा 20/28। इसी तरीके से और हम लोग कर देते हैं 5/7 को ऊपर कर देंगे 5 से और नीचे कर देंगे भी 5 से, कोई फर्क करना नहीं है, तो फिर ये आ जाएगा 25/35। तो 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 5/7 वो कौन कौन से हो गए आपके, एक हो गया 10/14, दूसरा आ गया 15/21, तीसरा आ गया 20/28 एंड देन 25/35। वही मैंने लिखा राइट 4 रेशनल नंबर्स जो कि इक्विवेलेंट टू 5/7 की हो। बात क्लियर हो गई, यस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 to 0.2। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे ये 0.1 लिखा हुआ है और ये हमारा 0.2 लिखा हुआ, ठीक है। तो पहले तो ये पॉइंट हटाओ, 10 लिख दिया, इधर से पॉइंट हटाया, ये हमारा 10 लिख दिया। अगर हम ऊपर 10 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क आएगा, नहीं। सेम इसमें ऊपर 10 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क आएगा, नहीं। तो ये क्या हमारा बन जाएगा, ये 10/100 बन जाएगा और ये हमारा 20/100 बन जाएगा, ठीक है। अब बस सिंपल तरीके से निकाल देना है, 10/100 इधर लिख देना है, 20/100 इधर लिख देना है और उसके बाद 11/100, 12/100, 13/100, 14/100, 15/100, 16/100, 17/100, 18/100 एंड 19/100। अब इसको जो है इसी फॉर्म में लिखने के लिए हमें पुराना वही ट्रिक करना पड़ेगा। अब ये वाला तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो गया हमारा और ये 0.2 हो गया जिसके बीच में हम निकाल रहे थे, इन्हीं दोनों के बीच में तो हम निकाल रहे थे, ठीक। अब सिंपल सी बात आती है, अब इसको डिवाइड करते चलो, ये हमारा बन जाएगा 0.11, ये हमारा बन जाएगा 0.12, ये हमारा बन जाएगा 0.13, ये हमारा बन जाएगा 0.14, देन 0.15, देन 0.16, देन 0.17, 0.18, 0.19। ये हमारे 9 रेशनल नंबर्स आ गए। ये बात क्लियर हो गई, यस। सिंपल है, जितना निकालना है उससे एक नंबर कम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमें यहाँ 9 निकालना था हमने 10 से कर दिया, अगर हमें यहाँ 8 निकालना होता तो यहाँ पर हम एक उससे जो है कम से कर देते, यानी 7 से कर देते। नाउ क्लियर। अब नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 1। 5 निकालना है तो सिंपल सी क्या बात करनी है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, रेशनल नंबर निकालना है किसके किसके बीच में, 2 and 1। तो 5 निकालने के लिए हम लोग 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा फंडा,
यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 से डिवाइड, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 से डिवाइड, तो ये हमारा आ जाएगा 12/6, ये हमारा आ गया 6/6। बात थी जैसे यहाँ 12/6 आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया 6/6 आ गया, ठीक है। अब इनके बीच का 5 रैशनल नंबर आपको निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे 11/6, देन 10/6, देन 9/6, देन 8/6, देन 7/6, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा हम और सिंपल वे में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 12/6 के बीच पहले क्या आएगा आपका 11/6, ठीक है, ये आ जाएगा 5/3, फिर ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 4/3 एंड देन 7/6 एज इट इज। ये आपके आगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 1। नाउ क्लियर? यस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो इसमें अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप जो है कमेंट में लिख के बताना कि आपने सॉल्व कर लिया है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, अगर एक भी बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सॉल्व नहीं हो पाया है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे इससे पहले हम लोग ने करा था उसी तरीके से इसको देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो क्या ये सही है या गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत होगा। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। रीजन आप बताओगे कमेंट में। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सो इसका आंसर होगा ट्रू। रीजन आप बताओगे कमेंट में। एंड द लास्ट इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सो इसका आंसर होगा ट्रू और रीजन आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। इसका ट्रू, सेकंड भी आपका ट्रू और फर्स्ट आपका है फॉल्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स हम जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से मैं और वीडियो अपलोड करती रहूँगी। अभी मैंने 9th क्लास का अभी तक बायोलॉजी के सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी उसमें एक चैप्टर पेंडिंग चल रहा है, आई मीन उसका अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। जैसे ही सारा 9th क्लास का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मैं सारे नोट्स सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी। कुछ के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, कुछ के नोट्स अभी अपलोडेड नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ 9th क्लास की मैथ को लेकर। अब 9th क्लास की मैथ्स को मैं यहाँ पर पूरा क्लियर कराऊंगी। देन 9th क्लास होने के बाद फिर मैं जंप करूंगी 10th क्लास में और फिर इसके रिवीजन पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। आप लोग का ऐसे ही मुझे सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ इसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।